10 उपवास करने के कारण बताऊंगा। 10 ऐसे पॉइंट जिनके कारण आपको उपवास करना चाहिए। और बाइबल के 7 ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर लोगों ने उपवास किया 40-40 दिन के। कैसे, क्या, किस लिए, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको 7 और लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बाइबल में उपवास किया। और साथ ही साथ वो 5 पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके उपवास के समय को, आपके आत्मिक जीवन को उन्नति देने के लिए तैयार करेंगे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी है एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूंगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। फिर से वही बात, मैं कुछ और गंभीर विषय पर बातचीत करना चाहता था, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे उपवास के बारे में पूछा है और मैं उपवास के बारे में आपको जवाब दे रहा हूं। बात करना चाहता हूं उस विषय पर जो आपने मुझसे पूछा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये उपवास एक ऐसा विषय है जिस पर अगर मैं बात करूं तो अगेन 2 दिन निकल जाएंगे, लेकिन घबराइए नहीं। बहुत ही छोटे से समय में मैं आपको उपवास के विषय में बातचीत करूंगा। उपवास कैसे, क्यों करना चाहिए। इससे पहले कि मैं वो सारे पॉइंट आपको बताऊं, आप सुन लीजिए उपवास कैसे होता है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उपवास में हूं। प्रभु मेरी सहायता करे। उपवास को इतना गंभीर मत समझिए। आप दुनिया में देखते होंगे, अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे कि वो किस प्रकार से उपवास करते हैं। मैं बहुतों के नाम नहीं गिनाना चाहता। बड़ी अजीब बात है, आजकल उपवास की चाट आती है, उपवास की नमकीन आती है, उपवास की भोजन की थाली आती है, उपवास का आटा, चावल, चीनी और उपवास का नमक, ना जाने क्या क्या चीज़ें आजकल सब उपवास का मिलता है। मैं एक बार दुकान पर खड़ा था और एक व्यक्ति आया, भैया उपवास वाली नमकीन है क्या? क्या उपवास में खाने के लिए नमकीन भी तैयार की गई है और वो भी दुकानों पर बिक रही है? इट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। और मैंने पूछा, ऐसा भी कुछ होता है? अरे भैया आप कहाँ रहते हो? दुकान वाले ने मुझसे कहा, क्योंकि तो बहुत समय से हम बेच रहे हैं, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। मेरे प्रियो, सोच के देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो उपवास की बात की गई है वो बड़ी गंभीर है। पूरी बाइबल में, नए और पुराने नियम में 132 बार उपवास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उपवास यानी कि फास्टिंग। फास्टिंग कई प्रकार की होती है मेरे प्रियो, लेकिन मैं पता है किसे फास्टिंग कहता हूं? मन फिराव का फास्टिंग। ऐसा उपवास जिसमें आप अपने आप को अंगीकार करें, हे प्रभु मैं ये सब कुछ गलत किया करता था, आज के बाद अब से ये सारी बातें, ये सारे पाप, ये सारे विचार, ये सारी चीजें मैं हमेशा के लिए उपवास करता हूं, हमेशा के लिए छोड़ देता हूं। ना अब मैं बुरी बातें बोलूंगा, ना मेरे मुंह से बुरी शब्द निकलेंगे, ना मैं किसी के विरुद्ध इस तरह की बातें सोचूंगा, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। हर वो चीज जो आपको आत्मा प्रेरित करता है उसका त्याग करना, छोड़ देना। हिंदी में हम इसे इसी प्रकार से कहेंगे, भोजन का त्याग देना। हम एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए जो हम निर्धारित करते हैं कि सुबह से शाम या इस समय तक हम भोजन को नहीं करेंगे या त्याग देंगे, इस तरह की हम बातें करते हैं। लगभग सब सही है मेरे प्रियो। आज मैं स्पष्ट करूंगा कि उपवास क्या, कब, कैसे करना चाहिए। बाइबल में अगर हम देखें तो कई बार और अलग अलग तरह के उपवासों की चर्चा हम देखते हैं और मैं अभी वो आपको बताऊंगा। लेकिन आज के समय में आप जब लोगों को देखते हैं तब आपके मन की भावनाओं के साथ, कई बार, आज सुबह भी एक भाई ने मुझे कॉल किया, पूछा भाई उपवास कैसे करना चाहिए। मैं आप सबको ये उत्तर दूंगा। उपवास वो है जैसे कि आप प्रार्थना करते हैं, वैसे ही जैसा आपका मन है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो उपवास के समय यानी कि उपवास के दिन वो सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, वो सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, जूस पियेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, घूमते रहेंगे, पर बस वो एक जगह बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। ये उनका उपवास है। टेक्निकली देखा जाए उपवास का मतलब क्या है, यही बात स्पष्ट करती बाइबल। रीति रिवाज और इन चीजों में नहीं उलझी है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ संगति के बारे में, पश्चाताप के बारे में। सच्चा उपवास पश्चाताप करना है। अब आप इसे किस स्तर पर करना चाहते हैं, ये अलग अलग लोगों पर निर्भर करता है। आप उपवास कीजिए। मैं उपवास करता हूँ। मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना चाहता, मैं नहीं खाता हूँ।
मैं सिर्फ पानी, संभवतः चाय मेरे लिए ज़रूरी हो जाती है। मैं पानी और चाय, मैं 1 दिन का उपवास करता हूँ, 3 दिन का उपवास करता हूँ, कभी कभी सप्ताह भर का और कभी 14 दिन का। मेरे ख्याल से मैंने शायद 14 दिन से ज़्यादा कभी नहीं किया है। और इस तरह से मैं उपवास करता हूँ। मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, कुछ साथी लोग हैं, उनको मैं देखता हूँ वो 40-40 दिन तक लगातार उपवास करते हैं। पहचान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो बिना खाए बिना कुछ पिए 3-3 दिन तक उपवास करते हैं। हर किसी का अपना हृदय और अपनी प्रार्थना परमेश्वर के साथ जैसी है वो वैसा उपवास करता है। बाइबल इस किसी भी रीति से इस तरह से नहीं कहती नहीं तुम्हें उपवास इसी रीति से करना चाहिए, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है हमारा उपवास हमारे हृदय का हो, हमारी उस गहराई का हो जैसा हम चाहते हैं, जैसा कि हमारा होना चाहिए। हमारे विचार, हमारी बातें दूसरे तरह की नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, जितना अधिक परमेश्वर के साथ संगति आप करते हैं वो उपवास है, वही उपवास है। और उससे भी बढ़कर उपवास ये है जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से किसी बात के लिए प्रेरणा पाते हैं, जिस बोझ के साथ कि हाँ परमेश्वर का आत्मा किसी गलत बात को, वो पापों को जो आपके लिए वो रिवील करता है, प्रकट करता है आपके हृदय में, उसको पूर्ण रीति से त्याग देना, उपवास करना, वही सच्चा उपवास है। अगर आप इस रीति से परमेश्वर के सामने आते हैं तो वही उपवास है। अगर आप कुछ नहीं खाना चाहते, वेल एंड गुड, क्योंकि भोजन का त्याग करना बहुत अच्छी बात है। ये आपके शरीर के लिए भी लाभदायक होगा और आत्मा के लिए भी। आप पानी नहीं पीना चाहते, गो अहेड, अच्छी बात है। अगर आप 3 दिन का उपवास करना चाहते हैं, उपवास कीजिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि उपवास के दिन में ये आखिरी समय में कितने बजे, 4 बजे खाना खा सकता हूँ या 6 बजे या 7 बजे के बाद, जितना देर आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं वो उपवास है। मान लीजिए कुछ ऐसा सोचिए कि अगर मैं कहूँ कि आज मैंने उपवास रखा है और सुबह से लेकर शाम तक मैं यहाँ या वहाँ किसी और बैंक में जा रहा हूँ, किसी कंपनी में जा रहा हूँ, सामान खरीदने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मैं बाहर कुछ नहीं खा रहा हूँ और शाम को आकर मैंने बस थोड़ी देर प्रार्थना की और उपवास कर ली और फिर ये कहूँ कि मैंने उपवास किया है। मेरे प्रियो, ये उपवास नहीं है, ये उपवास नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको उपवास रखना ये बेकार है, ये गलत है, क्योंकि आप पूरे दिन वो सब काम करते रहे जो आप रोज करते हैं, फिर आपने प्रार्थना और आराधना का समय कब निकाला? और ये तो नॉर्मल है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाने को मिला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला खाने के लिए, परिस्थितियां नहीं रही, आप ऐसी जगह पर थे, लोग आपके सामने नहीं थे, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने हैं कि आप कुछ खा ही नहीं पाए, तो क्या आप उसको भी उपवास कहेंगे? अगर ऐसा है तो गलत है। नहाइए, धोइए, अच्छी रीति से तैयार होइए। परमेश्वर का वचन इसके बारे में बहुत करता है कि दिखावटी ना हो तुम्हारा जो उपवास का जो है और प्रार्थना का जो समय, वो दिखावटी ना हो, दिखाने वाला ना हो लोगों को, परंतु वो सच्चा हो, परमेश्वर के वचन के साथ भरा हो, उसमें छुपाने वाली बातें ना हो, उसमें लोगों को दिखाने वाली बातें ना हो कि देखो मैं उपवासी हूँ। लोग चर्चा करते हैं, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, आज देखो मेरे साथ ये है, आज मुझे उपवास वाली चाट ला के दीजिए, उपवास वाली थाली दे दीजिए। और आप दिन भर खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप जूस पीकर और सब चीज़ों को खा पीकर आप अपना पेट भर रहे हैं, तो उपवास नहीं है। एक दिन आता है, मैं उसके बारे में नाम नहीं लेना चाहता, बेमतलब का बवाल मुझे पसंद नहीं है। लोग इसका साल में एक दिन वो उसका बड़ा उपवास करते हैं और दिन भर वो बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे, जब हो सका वो ये, और उस दिन तो सिंघाड़े के आटे का हलवा बनेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये सब उपवास में चलता है। मेरे प्रियो, अगर आपको पेट ही भरना था तो उपवास करने की क्या आवश्यकता है? उपवास नाम मत दीजिए। इसे इंग्लिश में कहूँगा फास्टिंग नहीं, फीस्टिंग है। इंग्लिश में कहते हैं उपवास को फास्टिंग, लेकिन फास्टिंग नहीं, फीस्टिंग, क्योंकि अब कुछ नया और अलग खाने का। नॉर्मली आप इतने फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन उपवास में इतना फ्रूट्स खाते हैं जो शायद आपने पूरे साल में नहीं खाया होगा। 10 उपवास के मुख्य कारण आपको बताऊंगा, कारण और भी हो सकते हैं। उपवास सामर्थ पाने के लिए, मत्ती की पुस्तक 17वां अध्याय 21 वचन। परमेश्वर की अगुवाई जानने के लिए, एजरा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 23 वचन। दुख प्रकट करने के लिए, न्यायों की पुस्तक 20वां अध्याय 26 वचन।
छुटकारा और सुरक्षा प्राप्ति के लिए। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 3 वचन, पश्चाताप करने के लिए। पहला शमूएल 7वां अध्याय 6 वचन, अपने आप को नम्र और दीन बनाने के लिए। पहला राजा 21वां अध्याय 27 और 28 वचन, सेवा या किसी और के लिए। नेहमाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन, लोगों की जरूरत और उनकी बीमारी के लिए, लोगों के लिए। यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय 6, 7 और 8 वचन। यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 58वां अध्याय 1 से लेकर 12 पढ़ें तो भी अच्छा है। अपनी समस्याओं के कारण के लिए, खुद के लिए। मत्ती की पुस्तक उसका 4था अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए। लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय 37 वचन। ये वो 10 बातें हैं, ये वो 10 कारण हैं जो मैंने आपको दिए हैं। इन 10 कारणों को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और प्रभु आपको प्रेरित करे मेरे प्रियो। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए ये वचन मैंने आपको दिए हैं। नोट कर लीजिए 10 ऐसे कारण जिनके कारण आप उपवास रख सकते हैं, जिनके लिए आपको उपवास रखना चाहिए। पहला कारण जो है सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर को और जानने के लिए। आइए मैं आपको 7 ऐसे भाग बताता हूं जहां पर उपवास के बारे में और बात की गई है और उपवास किया गया है। यीशु मसीह ने उपवास किया 40 दिन 40 रात। पुराने नियम में जब परमेश्वर से मूसा बात करने गया इस्राएलियों को ले आने के बाद में 40 दिन 40 रात मूसा भी पहाड़ पर रहा, परमेश्वर से बातचीत करता रहा। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाओं की पटिया दी, जब वो लेकर आया तो वो 40वें दिन नीचे आया। ईस्टर डे यानी कि यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया, मारे जाने का दिन, गाड़े जाने के दिन से लेकर ईस्टर दिन तक, वो 3 दिन तक बहुत से लोगों ने उपवास रखा और उन्होंने कुछ न खाया, कुछ न पिया। और अभी भी लोग लेंट्स के पीरियड में और जो उपवास के जो समय हैं उनको 40 दिन के उपवास और वो सब कुछ करते हैं, तो वो भी उपवास के दिन है। एजरा और इजराइलियों ने उपवास किया। यीशु मसीह के चेले, जैसा कि उनसे कहा गया था, वे उपवास के साथ सामर्थ पाकर कार्यों को करते थे, सेवा को करते थे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय 2 और 3 पद। अगर आप वहां देखेंगे तो कलीसिया की स्थापना भी उपवास के साथ ही की गई। उपवास रखा और उन्होंने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, तब पवित्र आत्मा का उन्होंने दान पाया और इस प्रकार से कलीसिया की स्थापना होती गई। लोग बढ़ते गए, अलग अलग जगह पर कलीसिया की स्थापना होती गई। 5 ऐसे पॉइंट्स आपको देना चाहूंगा जो हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति देते हैं। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, प्रभु आपकी अगुवाई करे। उपवास हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना सिखाता है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। नंबर 2, उपवास और प्रार्थना हमारे छुपे हुए पाप को प्रकट करता है। नंबर 3, उपवास हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता को बढ़ाता है। इंटीमेसी विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ गहरी संगति को और बढ़ाता है। नंबर 4, उपवास और प्रार्थना हमें सही विषय के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपवास हमें परमेश्वर के साथ सही विषय के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी बातों को सोचते और समझते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं समझ में आता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय का 3 वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। ये तभी मुमकिन होगा जब आप उपवास में होंगे। आमीन। 5वीं और आखिरी बात, उपवास और प्रार्थना हमें उस पर निर्भर रहना सिखाता है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। ये बातें और ये पॉइंट्स आपको प्रेरित करेंगे और सिखाएंगे कि उपवास क्या है। याद रखिए, उपवास जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप जिस परिस्थिति में भी हो, परमेश्वर के साथ जितना अधिक संगति करते हैं, जितना अधिक प्रार्थना करते हैं, जितना अधिक आप बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं या वचन सुन रहे हैं, वो उपवास है। अगर आप इस समय बैठकर इस संदेश को सुन रहे हैं तो ये भी एक उपवास का समय है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, महीने में 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह में 4 दिन, जितना अधिक परिस्थितियाँ आपके साथ हैं। बहुत से लोगों के लिए समय निकालना मुश्किल है। कुछ लोग महीने के 30 दिन काम करते हैं, कुछ लोग महीने के 28 दिन काम करते हैं, 26 दिन काम करते हैं,
कुछ लोगों के पास समय अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों के साथ वो है। जैसा समय आपके पास है, शायद आधे दिन का समय होगा। आप अगर चाहते हैं उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं जानता हूँ कुछ लोग जो है उपवास के रखते हैं, उनके मन में बहुत बोझ है और वो उपवास रखते हैं परंतु वो अपना काम नहीं छोड़ सकते। नए नियम में परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है, पर इस आज़ादी का सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। वे लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और जितना अधिक समय उन्हें मिलता है वो प्रार्थना में बिताते हैं। अगर ऐसा है तो वो भी गलत नहीं, मैं मानता। आपके पास जब समय है, शायद आप गाड़ी चला रहे हो, आप आराधना कीजिए। मैं अपनी गाड़ी चलाते समय अन्य भाषा में बात करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से लोगों के लिए मांगता हूँ। जो कोई मुझे दिखता है, जैसा मुझे बोझ होता है, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे मैं उसे जानता हूँ या नहीं जानता। कहता हूँ प्रभु उसके जीवन में कार्य कर, प्रभु उसके लिए आशीष कर, प्रभु उस पर अनुग्रह कर, प्रभु उसके लिए तू अनुग्रह कर। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये संगति ही उपवास है। आप जहाँ भी जैसे भी है, आप उपवास कर सकते हैं। जो आपको खाना है आप खा सकते हैं, जो आपको पहनना है आप पहन सकते हैं। सच्चा उपवास अन्न त्यागने के साथ साथ वो हर बुरी बात, वो हर बुरी आदत जो आपको उपवास में परमेश्वर का आत्मा याद दिलाता है, हर वो चीज़ जो आपके हृदय में बोझ से भरी हुई है, उसे त्यागना ही सच्चा उपवास है। प्रभु आपके साथ हो।